नमस्कार, मैं हूं दिबांग। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। पिछले 2 दिनों से देश भर में हंगामा है कि आखिर इस देश का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, और इसकी शुरुआत करने वाले हैं हमारे आज के खास मेहमान जमीयत उलेमाए हिंद के महमूद मदनी। आपका स्वागत है। आपने खासा बखेड़ा खड़ा कर दिया है, इस पर तो बात होगी, लेकिन आखिर में आपसे एक शेर भी सुनेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल। पहले ये बताइए कि आपने अलग अलग धर्मगुरुओं को आज एक जगह इकट्ठा किया और इतना बड़ा हंगामा हुआ जिसमें लोग अब बवाल कर रहे हैं। हर चैनल पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। क्या आप यही करना चाहते थे? करना तो ये नहीं चाहते थे, लेकिन हो गया। और दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए। ये कुछ अच्छा नहीं है, इसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। और आपके सवाल ने जहां पहुंचाया है, ये उससे भी ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर हम ये करें इसके लिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाए। तो ये तो और भी ज़्यादा बड़ा, मतलब उस इंसिडेंट को जितना ख़राब समझा जाए उससे ज़्यादा बड़ी ख़राब बात ये होती है, जो कभी भी, मुझे तो कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं है कभी। पर मदनी जी, आप इसके लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं। जिस तरह की बातें आपने कहीं, क्या जो आज हुआ उसकी शुरुआत आपने नहीं की खुद? देखिए, कोई भी आदमी कोई काम करे, आप ये कभी नहीं कह सकते कि 100% सही होगा। आदमी का काम कभी सही होता है, कभी गलत होता है, कभी पूरा सही होता है, कभी कुछ सही होता है, ज़्यादा सही होता है, थोड़ा गलत होता है। तो आप गलती निकाल सकते हैं, और देखने के चश्मे अलग अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। बोलने वाले की, करने वाले की सिचुएशन कुछ और होती है, सोच कुछ और होती है। दूर से देखने वाले की सोच कुछ और होती है, तो उसको कुछ और लगता है, करने वाले को कुछ और लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं। आप तो क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ, वो हमारे यहाँ जो जो कहा गया है, बहुत मंथन के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिनों की रिसर्च के बाद एक बात कही गई है। और उतनी बात में मैं नहीं समझता कि दिबांग जी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, या हो सकता है। फिर भी अगर कुछ हो तो डायलॉग के लिए ओपन है हम। वो इतनी सी बात है कि इस्लाम हमारे अकीदे के मुताबिक पहले इंसान, पहले मैसेंजर ऑफ गॉड, खुदा के पैगंबर आदम थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारा ये मानना है कि वो इसी रीजन में पैदा हुए थे, उतारे गए थे, भेजे गए थे। तो जब फर्स्ट मुस्लिम वो थे, फर्स्ट मैसेंजर वो थे, तो ये धरती इस्लाम की पैदाइश की जगह है, ऐसा मानना है। इस मानने को लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं, आप या कोई भी, कि ये उनके उनको उनको उनके ऊपर हमला हो रहा है, या उनको गलत कहा जा रहा है, या उनके लिए गाली बन जाए, या उनके लिए आपत्तिजनक चीज़ क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके साथ आपने ये भी कहा कि इस देश में जो सबसे पुराना धर्म है वो इस्लाम है। हम जब पहला इंसान और पहला प्रोफेट, पहला नबी इस धरती पर पैदा हुआ, तो ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली वो ये बात होगी वहाँ। अब इसको हम मानते हैं, इत्तेफाक से दिबांग साहब इस बात को नहीं मानते, तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानते हैं जो मैं नहीं मानता, आप उसको कहिए, वो आपके लिए है और ये मेरे लिए है।
तो अगर मैं किसी चीज को मानता हूं तो उसको कहूंगा तो उसमें आपके लिए या किसी के लिए क्यों ऑब्जेक्शन होता है? इसमें तो ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं। यानी अगर आपने ये सोचा हुआ है कि हम बाहरी हैं, अगर आपने ये सोचा हुआ है तो आपको जरूर ऑब्जेक्शन होगा। और अगर आप ये मानते हैं हम आपके हैं, आपके पार्ट हैं, आपकी सोसाइटी का पार्ट हैं, आपके राष्ट्र का पार्ट हैं, हिस्सा हैं, और जब हम आपका हिस्सा हैं, आपके साथ हैं, आपके भाई हैं, तो आपको क्या ऑब्जेक्शन है कि कौन पहले है कौन पुराना है? इसमें क्या है? पर जो हुआ ऐसा नहीं है कि आपको नहीं इसका कोई अनुमान था, आपको मालूम था इस तरह का हल्ला होगा, फिर भी आप गए इस गली में? आप तो बहुत सोचे समझे। नहीं, हमें बिल्कुल ये नहीं मालूम कि इसके ऊपर आपको या किसी को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों होगा, मुझे नहीं मालूम है। आप मुझे कह रहे हैं, जब मेरी बात करेंगे तो मेरी सब रिसर्च बेस्ड बात है, और वो सब जो है वो ऐसी कोई हवाई बात नहीं है कि बस अचानक कर दी गई और ऐसा हवाई कोई बयानबाजी हो गई। वो सब लिखा पढ़ी करके ठीक तरीके से तैयारी करके, और वो जो सच्चाई है, जो जिसको हम मानते हैं, हमारे अकीदे का हिस्सा है, उस बात को कहा गया। आमतौर पर मुसलमान इस बात को कहते नहीं थे, तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये नई बात है, लेकिन ये नई बात नहीं है। पर आप इस बात से तो सहमत हैं कि नहीं कि इस्लाम कुल मिलाकर करीब 1400 साल पुराना है, क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है, बुद्धिज्म 2500 साल पुराना। एक मिनट सुन लीजिए मेरा सवाल जी। बुद्धिज्म 2500 साल पुराना है, और अगर हम और पुराने धर्मों की बात करें तो उसमें जूडाइज्म आ जाता है, जोरोस्ट्रियनिज्म आ जाता है, हिंदुइज्म आ जाता है, जिनकी उम्र 3 से 5000 साल मानी गई है, जो ये इतिहासकार भी बताते हैं। आप इससे सहमत नहीं हैं? जितने भी प्राचीन काल के धर्म हैं और उन धर्मों का कुछ न कुछ रिलेशन आसमानी सहीफों से, आसमानी किताबों से मिलता है, उन सब का लेटेस्ट वर्जन है वो जो 1400 साल पहले आया है। लेटेस्ट वर्जन है, कंटिन्यूएशन है, इसीलिए हम डिनाई नहीं करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियनिटी उसको डिनाई नहीं करते, यहूदियों को डिनाई नहीं करते, मानते हैं उनके नबी को। और सुन लीजिए, उनके नबी चाहे हजरत ईसा हो जिन्हें जीसस कहते हैं, चाहे हजरत मूसा हो, हम तो हमारे ईमान का हिस्सा है। वो इसी वजह से कि ये कंटिन्यूएशन है जो आदम से शुरू हुआ है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कंप्लीट किया है। चलिए, एक ये तो आप बता रहे हैं कैसे ये सबसे पुराना है। हिंदुइज्म की भी इसमें बात है, जिसकी 5000 साल से ज़्यादा की उम्र बताई जाती है, वो भी बहुत समय तक रहा, उससे पहले और भी दूसरे बहुत सारे रिलीजन रहे, वो भी एक बात है। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक तरीके से आरएसएस का जवाब दे रहे हैं? नहीं, हम किसी का जवाब, ये महसूस हो रहा है, हम तो जितने भी वो लोग हैं जिनका हमारे साथ डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी इशू को लेकर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाकायदा रेजोल्यूशन लाकर सबको के साथ डायलॉग करना चाह रही है अरसे से। और आज तो बाकायदा रेजोल्यूशन पास करके लोगों को कहा गया है कि हम डायलॉग करना चाहते हैं डिफरेंसेस दूर करने के लिए। तो उसी में तो लोग छोड़ के चले गए। जैन मुनि ने जिस तरह से कहा, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो इतनी अगर गर्मी हो जाए तो क्या कोई रास्ता निकल सकता है आगे? हाँ, ऐसा है कि जब हम डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट सोच के लोगों के साथ बैठते हैं तो वो एक रिस्क तो होता ही है, और कुछ रिस्क कैलकुलेटेड रिस्क होते हैं। ये हमारा एक कैलकुलेटेड एफर्ट थी और है और रहेगी, हम करते रहेंगे। मैंने मेरे दिल में उस सर्वधर्म संसद का सम्मान है, मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ उससे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आचार्य लोकेश मुनि जी। और जाने अनजाने उनको जो ठेस पहुंची है, मैं तो उसके लिए उनसे 100 बार माफी मांगने को तैयार हूं। उनको ही नहीं, किसी को भी पहुंचे, आज के इस प्रोग्राम से, कल की बात से, उससे पहले की किसी पुरानी बात से, किसी नई बात से किसी को ठेस पहुंच जाए, किसी का दिल दुख जाए,
ये मुझे और मेरे इस्लाम को मंजूर नहीं है। देखिए बात क्या हो रही है, आरएसएस चीफ कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के पूर्वज एक ही जैसे थे। आज कहा गया कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू नहीं थे, आदम थे। तो एक तरीके से नहीं, हिंदू नहीं थे, ये किसने कह दिया? खैर ठीक है, आप आपके वहां पर जो तकरीर हुई उसमें उन्होंने कहा, अरशद मदनी ने क्या कहा? ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि जो नहीं, मैं चलिए ठीक है, उस पर हम क्या बहस करेंगे जी, वो ठीक है। तो आप कुछ फरमा रहे थे, पूरा कर लें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक तरीके से जवाब जुटा रहे हैं जो आरएसएस ने कहा उसका। आप ये जताना चाह रहे हैं कि हम यहां पर बहुत पहले से हैं और ये हिंदुओं का नहीं है, एक सच्चाई है, एक सच्चाई है जिसका इजहार कर रहे हैं। हम अब आप चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमारे पास दो बातें हैं, बिल्कुल क्लियर मैं आपसे कहना चाहता हूं दिबांग जी, और मुझे इस बात का विश्वास है, आपके साथ बैठा हूं इस विश्वास के साथ हूं कि हम राष्ट्र निर्माण में आपका बहुत बड़ा रोल है, आप सब लोगों का। मैं उसमें यहाँ एक गेस्ट के तौर पर आपके सामने आया हूँ, तो हम सब मिल करके, हम सब एक दूसरे की आपके मेरे बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, उससे लाखों लोगों की अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। तो मैं उस लिहाज से कोई चालाकी नहीं, सीधे सीधे बिल्कुल हर मुद्दे को आंख में आंख डाल के, आंख चुरा के नहीं, आंख बचा के नहीं। कि अगर ये आपको फीलिंग आती है कि हम किसी का जवाब दे रहे हैं, तो जवाब अगर पॉजिटिवली लिया जाए और दिया जाए तो उसकी एक वैल्यू होती है, और नेगेटिव जवाबों की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती। मैं नेगेटिविटी में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूं। हम इस देश में रहते हैं और इस देश में बहुत सारी मान्यताओं के साथ लोग रहते हैं और सबका सम्मान किया जाना चाहिए। मुसलमान के लिए तो कम से कम ये बिल्कुल इजाजत नहीं है कि वो अपमान करें, सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इसका हक में हूं। हमारी जो लिखी हुई वो है, वो इसी बात पर है। हमारा जो रेजोल्यूशन है या डिक्लेरेशन है वो इसी पर है। मैं उसी को पढ़ रहा था, आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा भी आपको। पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम का आगाज हिंदुस्तान में हुआ, तो इस सब में फिर आप मक्का मदीना को कहां बैठाते हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब भी हम दे सकते हैं, बिल्कुल देंगे। कि वो क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्लीट करने के लिए तशरीफ़ लाए थे और वो उस एरिए में उसने, हमारे ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने सेलेक्ट किया था कि उस एरिए से शुरुआत करेंगे। तो उसको वो जगह को, और वो जगह उससे भी पहले थी। काबा जो था वो बहुत पुराना है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का सेंटर है वो। अब रिलीजन की बात आ रही है ना, तो रिलीजन में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, मैं मानता हूं आप नहीं मानेंगे, तो हम ऐसा मानते हैं। इसमें जो बहुत सारे जो हिंदूवादी संगठन हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पहले था तो जितनी भी जो पुरानी किताबें हैं उसमें इसका उल्लेख क्यों नहीं है, ये कहीं क्यों नहीं आता? ये सवाल उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है। बाइबल में भी है, तौरात में भी है, उल्लेख है इसका। जी पूछिए कुर्बान, पूछिए आप। महमूद मदनी साहब, कल आपका एक बयान आया कि आप आरएसएस के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, और एक जॉइंट नेशनलिटी की बात आपने की है। इससे आपकी क्या मुराद है? और दूसरे ये कि आपके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्राइम मिनिस्टर से, रूलिंग पार्टी से, उसके लीडर्स से, आरएसएस के लोगों से भी बातचीत होती रही है। क्या आपको उम्मीद है कि पिछले 8 साल में जो माहौल है उसमें इस बातचीत का, या जो पेशकश आप कर रहे हैं, इसका कुछ नतीजा निकलेगा? इसका इस जो एक हमारे तरफ से जो एक बात आई है, इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि 5 लोगों ने इनिशिएटिव लिया एक, और सरसंघ चालक से मिलने के लिए गए। उनसे मिलने के बाद हमारे पास आए, भाई हम मिलने के लिए गए, ये बात हुई, आपका सपोर्ट चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सपोर्ट है, बस ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, यानी आप अलग से कोई बात नहीं करेंगे, जो बात करेंगे वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए आपको, ऑर्गेनाइजेशंस को और मुस्लिम
इंटेलेक्चुअल्स को, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये आपका सुझाव बिल्कुल सही है, हम तैयार हैं। अब ये हमने इंडिविजुअल लेवल पर उनको ये कह दिया था। इस वक्त सारे देश से हमारे जिम्मेदार लोग जमा हो रहे थे, तो हमें उनसे मंजूरी लेनी थी। इस प्रोसेस को जो उन लोगों ने 5 लोगों ने अपने आप से स्टार्ट कर लिया है। हमारे पास 2 तरीके थे। एक तरीका ये था कि हु आर यू, तुम होते कौन हो 5 लोग इस बात के करने वाले, बात करेंगे तो हम करेंगे। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता था हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, आप इसको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कीजिए और ठीक तरीके से बातचीत करिए, हम आपका साथ देते हैं इसमें, आप गो हेड, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप बातचीत करिए। क्यों? इसलिए हमने ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसलिए लिया कि हम ये समझते हैं कि देश की जरूरत है कि जो डिफरेंसेस हैं या हो सकते हैं उनको डायलॉग के थ्रू हल किया जाए। और डायलॉग से अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। और याद रखिएगा, डायलॉग फेल भी हो सकते हैं। डायलॉग के नतीजे में यह भी हो सकता है कि सारी चीजें मंजूर ना हो, लेकिन अगर 10 में से 1 मसला भी हल हो गया डायलॉग के नतीजे में, तो हमारे पास फिर 9 ही रह जाएंगे ना, 10 तो नहीं रह जाएंगे मुद्दे, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो एक लार्जर इंटरेस्ट में, बावजूद इसके कि हम कहीं नहीं हैं उसमें, आप ध्यान कीजिएगा इस बात को, उसमें जो कुछ है वो 5 लोग हैं, बावजूद इसके हम लोगों ने राष्ट्रहित में, कंट्री के और कम्युनिटी के दोनों के लार्जर इंटरेस्ट में इस बात को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करने का फैसला किया, नंबर 1। और इसका यह मतलब नहीं है कि हम आरएसएस से सहमत हो गए, यह भी ध्यान रखिएगा। हमारे डिफरेंसेस, हमारी कंप्लेंट्स, हमारी शिकायतें अपनी जगह हैं, इसके बावजूद हम ये चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए से सारी न सही कुछ चीजों को तो हल कर लिया जाए। तो अरशद मदनी कह रहे हैं कि पहला जो इंसान था वो किसकी पूजा करता था? कोई नहीं था तब। वो कह रहे हैं वही तो अल्लाह हैं, तो वो अल्लाह की पूजा करते थे। अगर आप ये बात कहते हैं तो आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों को ठेस लगेगा, हंगामा जरूर होगा? इतनी बात से क्यों ठेस लगेगी? इतनी वो तो ईश्वर को मानते हैं ना, मानते हैं ईश्वर को और ईश्वर की पूजा करते हैं। सनातन ये कहते हैं कि अल्लाह की पूजा कर रहा था, वो अल्लाह की पूजा पहला कर रहा था, इंसान ईश्वर को मान मनु रहा जो था। है वो अल्लाह की पूजा कर रहा था। अगर ये कहें तो क्या ये सही है? मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप रिलीजन की बहुत ज़्यादा डिबेट में ले जा रहे हैं मुझको। मैं वो बहुत ज़्यादा डिबेट में नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए कि मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। नंबर 1, मैं इसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मेरा क्या है? मेरा यह है सबको साथ लेकर के चलना है और सबके बीच में जो अगर कोई इशू हो सकता है डिफरेंस का, तो उसको एक साइड रखना है और समानताओं को ढूंढना है, उनके ढूंढने के लिए साथ बैठना है, न कि डिफरेंसेस ढूंढने के लिए साथ बैठना है कि तुम फला तारीख में फला पहले आया, फला तारीख में फला बाद में आया। ये तो उन्हीं लोगों का काम है, मेरा काम नहीं। अब मदनी जी, इतना सीधा मैं पूछता नहीं हूं, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको दिख रही है एक चीज और आप ये समझ में आ रही है कि इसमें तो कुछ लोग जो हैं वो जरूर इसका बुरा मानेंगे, और आप उससे आप कह रहे हैं कि सनातन धर्म सवाल जी, वो अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने सबको बनाया, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर है जो दूसरे धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, उनको ये बात चुभेगी। ये तो बात ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने पैदा किया, ये सुन लीजिए, इस तरह कह लीजिए। ईश्वर ने बनाया। हाँ, पर ऐसा अगर कहा जाएगा तो ये बात पे कौन बुरा मानेगा? क्यों बुरा मानेंगे? हाँ, ये बात पे क्यों बुरा मानेंगे? पर अगर अल्लाह की ज्यादा बात होती है तो उसमें बुरा लगेगा ना लोगों को। क्यों बुरा लगेगा? वो भी बुरा लगने की बात नहीं है कि इसलिए कि अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, खुदा कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में, मैंने जैसे कि कहा, मैं बहुत कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इसके लिए, बहुत काबिल नहीं हूँ इसका। आप तो सदर हैं जमीयत उलेमाए हिंद के, इसलिए वो तो ठीक है, वो तो ज़बरदस्ती बना दिया गया हूँ, वरना हूँ कुछ नहीं। तो छोड़ दीजिए आप, अगर आपको जबरदस्ती मैं तो यही चाहता हूँ, बिल्कुल। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। मोहन भागवत जो कोशिश कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो जगह जगह जा रहे हैं आजकल, उसको आप कैसे आंकते हैं? इस बात को भी ध्यान में रखें कि चुनाव है 2024 में और एक बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है।
इसके चुनाव से क्या लेना देना? देखिए, उनके जो बयान हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें कई बयान ऐसे हैं जिस पर हमें हमारी असहमति होती है, कई बयान ऐसे होते हैं जो अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे हवा, खिड़की खुली और ठंडी हवा का झोंका आया, तो जो अच्छा लगेगा उसको अच्छा कहा जाएगा, और जिसके बारे में असहमति है उसके बारे में असहमति, मौका होगा जताएंगे, नहीं मौका होगा नहीं जताएंगे, सही फोरम मिलेगा तो उसको ज़रूर जताया जाएगा, बताया जाएगा, कहा जाएगा। जी हाँ, और सारी चीज़ों पर सहमति बनाना भी ज़रूरी नहीं है, जितनों पे बन जाए उतना अच्छा है। पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री मोदी करते रहे कि वो दाऊदी बोहरास के वहाँ गए, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों की भी बात की, 3 तलाक की उन्होंने बात कर चुके हैं, वो कैसे देखते हैं आप उनको? देखिए, बहुत सारे, एक आदमी काम कर रहा होता है उससे बहुत से अच्छे काम होते हैं, बहुत से बुरे काम होते हैं। वो दाऊदी बोहरा के यहाँ पहले भी गए और कल फिर गए हैं, तो अच्छा है, जाना चाहिए उन्हें, सभी लोगों के पास जाना चाहिए, जहाँ जहाँ भी जाने का उनको मौका मिले, जहाँ से बुलाया जाए, जहाँ से उनके साथ इंगेजमेंट हो, उनको इंगेज करना चाहिए सब लोगों को, तो अच्छी बात है। इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन होगा? देश के प्रधानमंत्री 3 तलाक से तो हमेशा हम कहते हैं कि उसको जिस तरह से उन्होंने किया है, तो जिस सोसाइटी के बारे में 2 बातें इसमें मेरी कहने की। नंबर 1, जिस तरह उसको प्रेजेंट किया, ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सारे मुसलमान घरों में 3 तलाक हो ही जाती है। तो तलाकों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पढ़े लिखे मुसलमान, पढ़े लिखे हिंदू, बेपढ़े लिखे मुसलमान, बेपढ़े लिखे नन मुस्लिम, अगर आप उनका रेशो निकालेंगे ठीक तरीके से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। मैं कम ज़्यादा की बात नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। तो ये एक सोशल प्रॉब्लम थी। अच्छा, फिर जिस सोसाइटी के लिए वो कर रहे थे, मुस्लिम वीमेन के लिए बात कर रहे थे, तो उस सोसाइटी से, उस सोसाइटी के मुस्लिम वीमेन से, उनके लोगों से एक मरतबा बात तो करनी चाहिए थी, बात ही नहीं करी उन्होंने। तो ये तो डेमोक्रेसी का पर कदम तो अच्छा उठाया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। 3 तलाक अच्छा कदम नहीं? बिल्कुल सहमत नहीं है मुझसे। चलिए मंदिर साहब, मैं फिर से आता हूँ, जो कल आपने बयान दिया और आज अरशद मदनी साहब ने फिर बयान वही दिया, घुमा के आप ले जाएंगे। नहीं, चूंकि अरे, आज वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने जो ये नई बहस छेड़ी, हालांकि आप कह रहे हैं कि ये सोचता पहले से था मुसलमान, अब आप उसको केवल शब्द दे रहे हैं, ये जो नई बहस छेड़ी है आपने, इसका क्या एम है, इसका उद्देश्य क्या है, और इसको आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? क्या ये कन्फ्रंटेशन की ओर नहीं बढ़ेगा मामला? अगर हम ये कह रहे हैं कि आदम इसी ज़मीन पे पैदा हुए और वो फर्स्ट मुस्लिम थे और फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, तो अगर मुसलमान, हम कह रहे हैं, मुसलमान मान रहा है, तो इससे जोड़ पैदा होगा या जोड़ घट जाएगा? इससे जोड़ घटेगा, बढ़ेगा। क्यों? आप कह रहे हैं क्योंकि हमारा सब कुछ मक्के मदीने में है। आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे आदम तो यहीं आए पहले, इसलिए तो हम इस धरती की पैदावार हैं और ये धरती हमारी धरती है, और हम फर्स्ट मुस्लिम जो ईश्वर ने, अल्लाह ने जो चूज किया वो इस सरजमीन पर उतारा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ जो सनातन धर्म मानने वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले हम आए, और यहाँ पर जितने भी मुस्लिम हैं वो पहले हिंदू हुआ करते थे, बाद में बदले। ठीक है, ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों ये रियलिटी है, इस्लाम एक्सेप्ट किया, ये रियलिटी है, तो बिल्कुल रियलिटी है। तो अगर आपकी बात मानी जाए तो फिर ये बात नहीं रहती है। नहीं, वो अब उसकी डिटेल में जैसे ही जाएंगे ना, फिर वही बात हो जाएगी। तो मैं उसकी डिटेल में जाए बगैर सिर्फ एक ही बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें ये हमारा होमलैंड है और हमें इस बात का गर्व है कि हमारा होमलैंड है। और एक बात और अच्छी तरह समझ लीजिए, सिर्फ गर्व ज़बानी नहीं है, अगर जान जाएगी तो सौभाग्य होगा। गिरने वाला खून का एक कतरा इस धरती के लिए हमारा सौभाग्य होगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग इन बातों पर क्यों लड़ते रहते हैं? क्योंकि अगर आप पीछे ही जाना चाहें तो 2 लाख साल पहले होमो सेपियंस शुरू हुए अफ्रीका से। कॉग्निटिव रिवोल्यूशन जिसमें बोलना सीखा गया वो 70,000 साल पहले था। फिर तो वहाँ से शुरुआत हुई ना, फिर और पीछे चले जाइए। हाँ ठीक है, ये आप लोग ये फर्जी लड़ाइयाँ क्यों खड़ी कर लेते हैं? फर्जी लड़ाई नहीं खड़ी होनी चाहिए। पर क्यों करते हैं फिर आप? लड़ाई नहीं, लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई का सब्जेक्ट भी नहीं है। और अगर किसी को लड़ाई महसूस हो रही है तो मैं उनके साथ बैठूंगा, उनके साथ बात करूंगा। बिल्कुल लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं है।
और किसी धर्म के ऊपर ले जाने की कोई कोशिश नहीं है, हमारी कोई कोशिश नहीं। अब आप लड़ेंगे भी हमारा कहें? सम्मान है, हमारे दिल में सम्मान है अपने भाइयों के लिए और देशवासियों के लिए सम्मान है, उनकी मान्यताओं के लिए भी सम्मान है। हम अपमान करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दे के मना किया, आप अपमान नहीं कर सकते। आप हर्ट फील करेंगे, हम बिल्कुल उस बात के बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल। अब मोदी जी फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, आप कहते हैं कि हम लड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, कोई लड़ाई नहीं है और लड़ेंगे भी नहीं लड़ेंगे, या लड़ने को ही ना लड़ना कहा जाता है? नहीं लड़ेंगे नहीं, ये तो एक डायलॉग है, डायलॉग का प्रोसेस है, बातचीत है, कोशिश है, कभी नहीं लड़ेंगे। मदनी साहब, आपके हिसाब से पृथ्वी में सबसे पहले इस्लाम आया और आपकी तरफ से, अब ये आपकी तरफ से और आपके संगठन की तरफ से पूरे देश और पूरी दुनिया को ये संदेश देने का एक बीड़ा उठाया गया है कि इस्लाम सबसे पहले आया, और अभी आपने कहा कि मुसलमान उसको स्वीकार भी कर रहा है। तो आखिर आपकी तरफ से भारत में रहने वाले मुसलमानों में ये विश्वास और ये संदेश क्यों नहीं अभी तक दिया जा सका कि भारतीयता और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यवस्था को वो स्वीकार कर सके? क्या नहीं किया गया? अगर भारत को भारतीयता को, भारत की धरती को, भारत के नफे और नुकसान को और भारत को स्वीकार नहीं किया गया होता तो वो लोग तो ये दावा कर रहे थे कि हम इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। यदि तो यही स्वीकार दावा कर किया रहे थे गया ना? तो भारत की जमीन पे खड़े होकर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि ये पृथ्वी में सबसे पहले इस्लाम आया? इसे भाई अगर कोई आप किसी दूसरे कंट्री में भी जाके ये बात अगर कह कोई, सकते थे। हाँ वहां भी कहेंगे, क्योंकि सब जगह कहेंगे। क्योंकि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, उस 7 द्वीप में से एक द्वीप है जम्बू द्वीप, उसका एक खंड है भारत। तो भारत में ही खड़े होकर ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं, आवश्यकता नहीं है, ये एक सच्चाई है, उसका इजहार किया गया है। तो लेकिन इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज जिस विषय को लेके आप मैदान पे उतरे हुए हैं उसी मुस्लिम समाज को ये समझाने का प्रयास शुरू से ही क्यों नहीं किया गया कि वो भारतीयता को और भारतीय व्यवस्था को भी स्वीकार करे? हमेशा समझाया गया। आप देखिए 1945 में 44 में मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कंपोजिट नेशनलिज्म एंड इस्लाम नामी किताब लिखी। हमारा हिंदुस्तान, मेरे दादा थे वो, उन्होंने लिखा हमारा हिंदुस्तान और उसके फजाइल समझते हैं, और इंडिया एंड इट्स वर्चूज, और इसके ऊपर बाकायदा पूरा एक मूवमेंट खड़ा किया गया। अकेली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका आज ये सब हंगामा लेकर के आपके साथ बैठा हूं मैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गालियां खाई हैं, जूते खाए हैं, लेकिन एक बात सच्चाई के साथ कहा है कि हम बहैसियत कौम के एक कौम हैं, आप हमारे अपने हैं, हम आपकी कौम हैं, आपके साथ हैं। अगर हमारे वतनीयत के एतबार से देखा जाए हम एक कौम है। और इस मैसेज को देकर बहुत लोगों को यहां इस बात के लिए तैयार किया गया आपको यहीं रहना है, इसी देश में, और इसकी इज्जत में हमारी इज्जत है और इसकी बेइज्जती में हमारी बेइज्जती है। ये तो हम जानते हैं ना कि हमारे ऊपर क्या गुजरती है अगर कभी कोई बेइज्जती होती है देश की। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल में ये 1400 साल पहले जो शुरुआत की आपने बात आपकी की सुई है, वहीं अटक गई है। हाँ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है सुई, आपने उसको इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि मैं उसके आसपास चाहते हुए भी नहीं जा पा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप देखें तो ओरल ट्रेडिशन में जो बुद्धिस्ट थे उनकी टिपिटिका थी, महाभारत पहले ओरल ट्रेडिशन में थी, इस तरह की हिब्रू की जो बाइबल थी वो ओरल ट्रेडिशन में थी, 2,500 हजार साल पुरानी। तो ये इसमें इतना समय तो नबी माना है। आपने तो 1400 साल पहले। हम उनके ऊपर ईमान नहीं रखते, आज भी मैं मुसलमान हूं, यहाँ आपके सामने बैठा हूं, और मैं ये कहूं कि हजरत ईसा को, यानी जिन्हें जीसस कहा जाता है, मैं उनको नबी नहीं मानता। नबी का मतलब समझते हैं कि हम नबी कहेंगे तो उनके नाम के साथ अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम कहना पड़ेगा हमको। हमने उनको नबी नहीं माना तो मुसलमान नहीं रहेंगे, नहीं माना तो नहीं रहेंगे, मानना पड़ेगा आपको, ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है, हमको मानना पड़ेगा। तो हमारा तो एक पूरा एक तसलसल, एक सिलसिला है।
मंदी साहब, आपने सद्भावना मंच के जरिए जो है आज सर्वधर्म संसद जिसका आपने नाम लिया, आपने जैन धर्मगुरु को बुलाया, ईसाई धर्मगुरु को बुलाया, हिंदू धर्मगुरु को बुलाया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जिस तरीके की बात जो है अरशद मदनी ने कही, तो स्टेज का जो है इस्लामीकरण हो गया, एक तरीके से इस्लाम को सर्वोच्च और सर्वोपरि बताया गया, तो इस्लामाइजेशन हो गया। और आपको क्या लगता है कि आप जो राइट विंग ग्रुप्स कहते हैं कि कौन सा धर्म पहले आया, तो आप भी उस ट्रैप में कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जो आप भी ये बात करें कि इस्लाम पहले आया, बशर्ते कि आपको अपनी कम्युनिटी के अंदर हमारा जो विकास और उत्थान रिजोल्यूशन की है, बात करनी चाहिए। हमारा डिक्लेरेशन, हमारा रेजोल्यूशन वो यहाँ इसमें मौजूद है। आप इजाज़त देंगे तो मैं उसको पढ़ के सुना दूंगा। एक पैराग्राफ है हमारा ऑफिशियल वर्जन, जो 3, 4, 5 दिन से हम लोग बैठे हैं, 3 दिन से नहीं 5 दिन से हम लोग बैठे हैं, और 5-5 घंटे एक पैराग्राफ के ऊपर डिस्कशन हो करके तैयार हुआ है। जो हमारा ऑफिशियल वर्जन है ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक चीज़ है, और गेस्ट लोगों की बातचीत करना एक चीज़ है। जैसे हमारे स्वामी जी ने, आचार्य लोकेश मुनि जी ने ये कहा कि मैं किसी ईश्वर अल्लाह वल्लाह किसी को नहीं मानता, तो अब वो हमारा वर्जन तो नहीं हो सकता है ना, वो हमारा वर्जन कैसे हो सकता है? उनका वर्जन हो सकता है, गेस्ट का वर्जन हो सकता है, और गेस्ट को की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। बल्कि जब सर्वधर्म की बात हो रही है तो सब तरह की बात आएगी, सब तरह के लोग होंगे, और उनको ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी बात कहें। फिर उसके बाद संवाद होगा, और हम संवाद करेंगे उनके साथ। आसाम में जो आजकल चल रहा है बाल विवाह के खिलाफ 4000 मामले हैं, 2000 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 50 से ज़्यादा तो काजी और पुजारी हैं, इसको आप कैसे आंकते हैं? देखिए, आसाम की सरकार और उनके चीफ मिनिस्टर साहब का जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। उनका एटीट्यूड बदनाम, बेइज्जत और रुसवा करने वाला है। मुसलमानों के मामले में बदनाम, बेइज्जत और रुसवा करने वाला है। तो जब एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का एटीट्यूड लेकर काम कर रहा होगा, इस तरह के जुमले बोल रहा होगा, तो उनके किसी चीज़ के बारे में हम क्या राय दे सकेंगे? अब हमसे क्या सुनना चाहते हैं? हम हैं ही नहीं, हम हैं कहाँ, किस चीज़ में है? हमारी बोलने नहीं बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा? पर वो जो काम कर रहे हैं उस पर आप वही मैं कह रहा हूं ना कि वो जो बाल विवाह कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन अगर वो गाली बक रहा होगा, अगर वो जिस तरह का एटीट्यूड अपना रहा होगा, तो उसके बारे में हम क्या बात करेंगे? हम नहीं कर सकते उनके बारे में बात। तो आप ये कह रहे हैं कि एटीट्यूड में गड़बड़ी है, लेकिन काम वो ठीक कर रहे हैं। वो जब एटीट्यूड ही गड़बड़ है तो काम कैसे सही होगा? आप उसका आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि उस आंकड़े में उन्होंने परसेंटेज क्या रखी है लोगों की, तो इसका मतलब सारे बाल विवाह मुसलमानों में ही हो रहे हैं। क्या बात है ये? क्या बात है? मदनी जी, अब वो दौर है जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा, हर सवाल के साथ 2 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको एक चुनना है। तैयार हैं आप? आपको क्या लगता है कि यूपी में मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी कौन आपको दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव या मायावती? अब आपने 2 के ऊपर गाड़ी बंद कर दी है। मैं कैसे, पॉलिटिकल बात है ये, और मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जवाब तो आप दे रहे हैं, पॉलिटिकल मामले में ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं पूछूं कि मुसलमानों की आज सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, पसमानदा मुसलमानों को आरक्षण की, या इस्लाम के नाम पर जो गलत जानकारियां आ रही हैं उनको बंद करने की? दोनों ज़्यादा ज़रूरत क्या है? दोनों की ज़रूरत है, और गलत जानकारियां, गलत सिस्टम सबके लिए बंद होना चाहिए, और आरक्षण भी मिलना चाहिए उनको, जो उनको उस पसमानदगी की बुनियाद पर मिलना चाहिए। 2024 में आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको किसका ज़्यादा साथ देना चाहिए? कांग्रेस का जो गठबंधन बनेगा उसका, या बीजेपी के गठबंधन का? किसी का भी साथ दें, लेकिन किसी को हराने के लिए किसी का साथ ना दें। कौन है इसमें किसी और? अब आप समझ सकते हैं, सीधी सी बात है ये तो। बिल्कुल बीजेपी को कह रहे हैं आप? तो मतलब सीधी सी बात है बिल्कुल। जो मुस्लिम युवा हैं उनके लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है, बेरोजगारी या उग्रवाद? मुस्लिम युवा की बात ना करें, सब युवाओं की बात करें, तो बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। 2 प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अपने चश्मे से देखें तो बेहतर कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी? वो कहाँ हैं? वो तो बेचारे चले गए।
और जो है वो है। बेहतर कौन है आपके नजरिए से, आपके चश्मे से? मुश्किल है ये कहना। बहुत सी अच्छाइयाँ उनके अंदर थी, कुछ अच्छाइयाँ इनके पास भी हो सकती हैं, सब लोग उसके एक लिहाज से देखते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनसे भी कुछ उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं, और ये उनका काम है कि हमारी उम्मीद को कितना बढ़ाएंगे, कितना पूरा करेंगे, कितना पूरा करने की चेष्टा करेंगे। पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता। चलिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि 7 साल पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा था, तब आपने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस बार आपने उनका नाम नहीं दिया। हालात के बदलने से, सिचुएशन के बदलने से सवाल भी बदलता है, जवाब भी बदलता है। जी, शुरुआत हुई थी, आपने कहा था कि आप आखिर में एक शेर सुनाएंगे मुसलमानों की हालत पर, देश की हालत पर, ऐसी चीज जो आपको आपके जहन में आती हो। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, दाग ने कहा है। तुम्हारा दिल मेरे दिल के बराबर हो नहीं सकता, ये वो शीशा हो नहीं सकता, ये पत्थर हो नहीं सकता। तो इसमें पत्थर किसका दिल है? मेरा दिल पत्थर का है। और किसको कहूंगा, सामने तो आप ही है। महमूद मदनी, आपने करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए, और जिन सवालों से आपको आंख चुरानी थी वो आपने बहुत खूबसूरत तरीके से चुराई भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और खास मेहमान से। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज।